वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल गुरु सीरीज लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए, ताकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्लोरोटिक शिस्ट और सोपस्टोन, इसको हम सोपस्टोन भी बोलते हैं। ये बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है जिसपे अगर हम कार्विंग्स करें, नक्काशी बनाएं तो बहुत खूबसूरती के साथ, आराम के साथ बन जाती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता था साउथ इंडिया में। ठीक है, ओके तो क्या ये मोस्ट फेमस मटेरियल था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ड्यूरिंग द वेस्टर्न चालुक्यन एंड द होयसला एम्पायर्स? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। लोकल ग्रेनाइट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द विजयनगरा पीरियड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो इससे टेम्पल आर्किटेक्चर में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है कौन कौन से यूज किए जाते थे अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज, एम्पायर्स, वो पता चलता है हमको। क्या मोहनजोदारो जो है वो आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया था? बिल्कुल सही है, 1922 में हुआ था। हड़प्पा जो है जॉन मार्शल ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। D.R. साहनी जो है उन्होंने किया था ये। और यहाँ पे राखी गढ़ी किन्होंने किया था? तो अमरेंद्र नाथ ने किया था 1969 में। ढोलावीरा J.P. जोशी ने किया था, तो ये सही है। तो हमारे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत हो जाते हैं, 1 और 4 सही हैं। तो यहाँ पे कौन से पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं? ओनली 1 पेयर, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि 2 पेयर हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, बाकी 2 जो हैं वो रॉन्ग हैं। मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन शक्ति। क्या ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन? सही है स्टेटमेंट। दीज आर 2 सब स्कीम्स अंडर दिस मिशन। तो 2 सब स्कीम भी हैं इसके अंदर, संबल एंड सामर्थ्य, सशक्तिकरण करना। तो ये जो है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। और स्टेट जो है, हमारी कंट्री जो है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इनफैक्ट स्कूल में भी बच्चों को, गर्ल्स को एजुकेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द all wrongdoings that is happening. Which of the following centers related to Indus Valley civilization are located in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो लोकेटेड हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आलमगीरपुर और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड, तो देखिए ये जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो साइन होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल, तो ये कहाँ पर है? ये कनाडा में है, और जहाँ पे ये साइन हुआ है उसी के नाम से फ्रेमवर्क का नाम दे दिया जाता है। कुनमिंग जो है ये चाइना में है। तो ये एक नया फ्रेमवर्क आया है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी को हमें सेव करना है, बचाना है, क्योंकि खत्म होती जा रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी। हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, साथ ही साथ राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल ओवर बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इस बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत इजीली। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दिस इज इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये नहीं होगा। आप मुझे बताइए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सा ट्रीटी है? ठीक है, दिस इज इन रिलेशन टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी नहीं होगा। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू फास्ट ट्रैक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये दोनों काफी ज्यादा मॉन्ट्रियल कर रहे हैं, राइट? तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं अगर आपको ना पता हो। What is exercise Cobra Warrior? It is the largest joint military exercise conducted by the Royal Air Force in the United Kingdom. इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये रॉयल एयर फोर्स यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाता है। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या ये लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज द वैल्यू एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? बिल्कुल सही है। इसमें जो गवर्नमेंट है क्या वो सिर्फ क्लीन
हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का यूज करेगी। तो ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है और ओनली वर्ड का यूज किया गया है, ओनली क्लीन हॉर्टिकल्चर प्लांट। डाउट हो सकता है लेकिन ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे डिजीज फ्री हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जो हैं उनको बनाने का उद्देश्य है और इन्हीं का यूज किया जाएगा क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंडर। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डे अहेड मार्केट, ये एक नया सिस्टम आया है, ये क्या है? तो यहाँ पे ये मार्केट है फॉर ट्रेडिंग फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जैसे बिजली गायब होती है तो फिजिकल ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये एक दिन पहले करना है, जो बीच में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके लिए ये मार्केट लाया गया है। दिस इज द मार्केट फॉर स्टॉक एक्सचेंज, तो ये गलत हो जाएगा। It is a market that facilitates contact between investor and people in need of capital, ये भी नहीं होगा। It is a market for bonds, तो ये भी नहीं होगा। फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए ये मार्केट आया है। ओके, मीनिंग ऑफ व्हाइट स्पॉट्स इन सेल्यूलर कनेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? तो व्हाइट स्पॉट्स वैसे तो बहुत आम टर्म है, हमारे स्किन पे भी होते हैं, लेकिन सेल्यूलर कनेक्टिविटी में इसका मतलब क्या है? तो क्या ये ऐसी जगहें हैं जहां पे देयर इज नो सेल्यूलर कनेक्टिविटी? यही है इसका आंसर। दीज आर एरियाज दैट आर कनेक्टेड बट मे नॉट गिव यूजर सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सेस, ये नहीं होगा। दीज आर प्लेसेज विद लो बायोडाइवर्सिटी, ये भी नहीं होगा। दीज आर द एरियाज दैट शो लेस ग्रोथ इन द इकोसिस्टम, तो ये ऑप्शन अपने आप ही रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सेल्यूलर कनेक्टिविटी की बात हो रही है और यहाँ मेंशन किन वर्ड्स का है? बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, राइट। चलिए, उलूक एंड दवा इन मिडिवल इंडिया वर, क्या थे ये? तो ये पोस्टल सिस्टम थे, दो टाइप के। उलूक जो था यहाँ पे ये हॉर्स पोस्ट था, घोड़े के द्वारा रॉयल हॉर्सेस के थ्रू जो है पोस्टल सिस्टम जो है उसको किया जाता था। दवा जो है ये फुट पोस्ट होते थे, तो पैदल चल के जो पोस्ट पहुंचाएं। तो इसका मेंशन किसने किया है? तो मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बतूता, जब वो आए थे, इस पे आपने गाना भी सुना होगा इब्न बतूता, तो ये इंडिया आए थे तो इन्होंने ट्रैवल किया था, यहाँ गए थे और इन्होंने बहुत तारीफ भी की थी कि क्या क्वालिटी है पोस्टल सिस्टम की यहाँ पर, और ये दो तरह के उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द पीलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव नॉट बीन फाउंड? तो जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, जो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते थे, जहाँ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनग्रेव्ड होती थी, इंस्क्राइब्ड होती थी, बताया जाता था कि लोगों का क्या हक है, क्या अधिकार है, ऐसे एडिक्ट्स जिनमें पीलर एडिक्ट्स भी एक पार्ट फॉर्म करता है, कहाँ नहीं पाया गया है। तो यहाँ पे एडिक्ट्स नहीं, पिलर एडिक्ट्स की बात हो रही है स्पेसिफिकली। तो ये गिरनार में हमें पिलर एडिक्ट देखने को नहीं मिलता है, सारनाथ में है, सांची में है, रामपुरवा में है, लौरिया नंदनगढ़ में है, मेरठ में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जहां नहीं मिलता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये सब याद रखना है। मलेच एक एंशिएंट टर्म है, इंडियन वर्ड है, इसको क्यों यूज किया जाता था और किसके लिए यूज किया जाता था? तो फॉरेनर्स जो होते थे उनको बताने के लिए यूज किया जाता था। सत्रिया डांस जो है मॉडर्न फॉर्म में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो शंकर देव, इनका नाम है पूरा महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। ये असम के रिफॉर्मर थे, 15th सेंचुरी में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था और ये वैष्णवाइट सेंट थे, विष्णु भक्त थे। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया और मॉडर्न फॉर्म में किया है। सत्रिया नाम भी कल्चर से ही इंस्पायर्ड है। Which of the following species was not known to the Harappans? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमें कैसे पता चलता है कि कौन से स्पीशी, कौन से क्रॉप्स, क्या चीजें यूज करते थे, नहीं करते थे कोई जमाने के लोग? क्योंकि जो मटेरियल रिमेन्स हैं उनके, वहां पे जो जो चीजें एविडेंट है उसी से हम अंदाजा लगाते हैं। अभी तक ये हम एकदम नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऐसा बिलीफ है क्योंकि हमें जो चीजें मिली है उसके अकॉर्डिंग हमने एक अपना स्टडी किया है। तो हॉर्स से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं मिला है, बफलोज मिले हैं, लायन भी नहीं मिला है, डियर, शीगोट, इन सब से वाकिफ थे और इसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, सील्स पर हो, इंस्क्रिप्शंस पर हो, राइट। इसीलिए आंसर होता है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स प्रोपाउंडेड पुष्टि मार्ग फिलॉसफी? पुष्टि मार्ग का मतलब होता है ग्रेस ऑफ गॉड। ये कृष्ण भक्ति जो है इनके अराउंड रिवॉल्व करती है। ये आप एक पेंटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे ये कृष्ण है,
ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने इसे प्रोपाउंड किया था। रामानुजाचार्य जी हैं, ये भी बहुत बड़े सेंट थे हमारे। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, तो इन्होंने जो भी हमारे 4 धाम हैं उसकी स्थापना की थी। सनातन धर्म जो रिलीजन है हमारा, उसमें जो है काफी ज्यादा इन्होंने उसको इकट्ठा करने की, सबके अंदर एकता लाने की कोशिश की थी, ये 4 धामों को बनाकर। माधवाचार्य जो हैं ये एक क्रिटिक थे शंकराचार्य के, तो इनकी क्या फिलॉसफी है शंकराचार्य की? अद्वैत वेदांता, उसके क्रिटिक थे माधवाचार्य। ये भी बहुत बड़े सेंट थे। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।